गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो रिपोर्ट के अथवा में आता है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में रिपोर्ट या पैराग्राफ दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना है। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट 2026 की रिपोर्ट्स पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। प्यारे विद्यार्थियों, ये पैराग्राफ सबसे महत्वपूर्ण है। आप बिना स्किप किए इसको अच्छी तरह से सिर्फ 7 मिनट दे दीजिए। 100% आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा और आपके परीक्षा में 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में मेरे पैराग्राफ में 5 में से 5 नंबर आए तो आप पूरा वीडियो देखकर समझें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। 5 मिनट के लिए मैं आप इस स्क्रीन से दूर रहकर आपको इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझाता हूँ। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और इस पैराग्राफ को ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ को आपको अच्छी तरह से याद करना है। शुरू करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक पैराग्राफ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बोर्ड में 2026 के बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप ये पैराग्राफ अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें और थोड़ा समझने की कोशिश करें ताकि आप बोर्ड में अच्छा कर पाओ। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा पैराग्राफ। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस। वैश्विक गर्मी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्मी का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। द सेकेंड रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा कारण है वाहनों और फैक्ट्रियों का धुआं। टुडे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग वेरी हाई स्पीड। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। द वाटर लेवल ऑफ ओशियंस इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट स्पीड। महासागरों का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इफ वाटर लेवल इंक्रीजेज लाइक दिस वन डे द अर्थ विल मर्ज इन द वाटर। अगर ये वाटर लेवल इस तरह से बढ़ता रहा तो एक दिन पृथ्वी इस जल में समायोजित हो जाएगी, यानी विलीन हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स द ओजोन लेयर। ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर को भी प्रभावित करता है। गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल ऑन द ग्लोबल वार्मिंग। सरकार को ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बैन ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सरकार को जनसंख्या वृद्धि पर भी कंट्रोल करना चाहिए, पाबंद लगाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बैन ऑन द व्हीकल्स एंड ओल्ड व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। सरकार को पुराने वाहनों और फैक्ट्रियों पर पाबंद लगाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड गाइड द पीपल टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। सरकार को लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं। प्यारे विद्यार्थियों, ग्लोबल वार्मिंग बोर्ड के 2026 बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें, लिख ले के याद कर लें। निश्चित रूप से आपके 5 में से 5 नंबर आएंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर रिपोर्ट हार्ड आ जाए तो आपको इसको अच्छी तरह से तैयार करके लिखना है। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिस, इनविटेशन, आर्गूमेंट और इनविटेशन आपको तत्काल आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही 1 से 18 तक बोर्ड के कौन से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं वो भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।